क्या आपने सुने कि रेंट पेमेंट करने पर रेंट टू कैपिटल आता हो, या इलेक्ट्रिक बिल अगर बिजनेस का पेमेंट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टू कैपिटल आता हो। आप लोग तो जानते हो कि सिर्फ कैश आता है। इस वीडियो पे देखिए कैपिटल कब और कैश कब आता है। अगर फर्नीचर बिजनेस खरीदे तो फर्नीचर टू कैपिटल आ रहा है, ऐसा क्यों? चलिए एंट्री को शुरू से देखते जाइए। आप शॉर्ट वीडियो में हम आपको ये सब वर्ड के बारे में समझाएंगे, ये सब वर्ड याद रखिएगा। ये सारा वर्ड एक ही एंट्री के बारे में दिया जाता है। अक्सर स्टूडेंट 2-3 वर्ड याद रखता है, बाकी वर्ड याद नहीं रखता है, तो कन्फ्यूजन रहता है कि एंट्री क्या पास होगा। इसके बारे में देखिए, आपको बोले थे कि हम लॉन्ग वीडियो पे इन सभी के डिटेल से समझाएंगे। तो क्या है, मेरा जनरल एंट्री इज रिलेटेड टू कैपिटल। तो कैपिटल से रिलेटेड जनरल एंट्रीज है, जिसको कैपिटल से जुड़ी सभी जनरल एंट्रीज। तो कैपिटल से जुड़ी सारे जनरल एंट्रीज, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा स्टार्टेड लेकर के, तो स्टार्टेड लिखा हुआ रहेगा तो ये कहता है कि बिजनेस को पहली बार शुरू करना, यानी कि बिजनेस हम पहली बार शुरू कर रहे हैं, इसलिए आप लिख देते स्टार्टेड बिजनेस विद कैश करके लिख देता है। तो एंट्री वही होता है जो कैश टू कैपिटल हम एंट्री बताएंगे। उसके बाद या तो मिलता है क्वेश्चन में कमिंस वर्ड। तो कमिंस किसके लिए यूज होता है? ये हमारा बिजनेस शुरू करना है, लेकिन ये बड़े बिजनेस के लिए ये वर्ड इस्तेमाल करता है लोग। कमिंस बड़े बिजनेस के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन कभी कभी छोटे बिजनेस में भी लिख देता है, लेकिन मेन जो पॉइंट है ये बड़े बिजनेस के लिए। इंट्रोड्यूस, ये है तुम्हारा बिजनेस पहले से चल रहा हो, यानी कि बिजनेस पहले से चल रहा है, लेकिन होता है ना कि कंपनी या बिजनेस लोग जैसे दोबारा बीच में 1 साल बाद 2 साल बाद एडिशनल कैपिटल जिसको बोलते हैं, दोबारा बिजनेस में कैपिटल लगाता है, तो वहाँ पर ज़्यादातर इंट्रोड्यूस का इस्तेमाल करता है। इसलिए होता है कि बिजनेस पहले से चल रहा हो उसके लिए इंट्रोड्यूस मतलब कि वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एडिशनल कैपिटल। लेकिन जब स्टार्टेड बिजनेस करता है तो उस वक्त भी इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन मेन इसका पॉइंट वही मेन मकसद है कि पहले से चल रहा हो, उस केस में दोबारा अगर कैपिटल लगा रहे हैं तो इंट्रोड्यूस यूज कर सकते हो। सेटअप, जिसको बोलते हैं बिजनेस की स्थापना करना, वो होता है ना कि सेटअप कर रहे भाई, स्थापना कर रहे हैं, तो वो भी वही हुआ कि बिजनेस को भाई हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये भी वर्ड सेटअप वर्ड से मिलता है, एंट्री वही पास होगा। फिर है इन्वेस्टेड, बिजनेस में पैसा निवेश करना, यानी कि पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि ऑनर जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो हमारा है इन्वेस्टेड वर्ड से। तो ये हमारा बिजनेस स्टार्टेड का है, एंट्री सेम होगा। कंट्रीब्यूटेड, कंट्रीब्यूटेड होगा ऑनर द्वारा बिजनेस में अपना पैसा देना, जो ऑनर है वही बिजनेस में पैसा देता है, तो इस सब वर्ड रहता है, तो ये भी एंट्री सेम वही पास होगा। ब्रॉट इन, अगर ब्रॉट इन दिया हुआ तो जब ऑनर घर से कैश या एसेट्स लेकर के आता है। अब बहुत सा ऑनर होता है कि जिसके पास पैसा नहीं है, मतलब कि जितना पैसा चाहिए, जैसे मान लीजिए 5 लाख रुपए चाहिए, भैया 5 लाख नहीं, लेकिन कुछ कैश उसके पास है, 2 लाख या 3 लाख रुपया है, वो कैश ले लिया, और कुछ ऐसे बिजनेस घर से अपने पास से मशीन उठा के लिए आया, फर्नीचर उठा करके लिए आया। अगर मान लीजिए क्लॉथ का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो कुछ उसका फ्रेश नया 8-10 गो सूट था, उसको नया जो है सूट उठा करके बिजनेस ला करके लगा दिया। तो स्टार्टेड बिजनेस के समय पे ये सब घर से ला करके या कुछ कैश मनी ला करके लगाता है, वहाँ पर हमारा ब्रॉट इन जैसे ज़्यादा यूज होता है। ये भी एंट्री वही होगा, हम एंट्री सब का बताएंगे। और स्टेब्लिश, स्टेब्लिश हो गया बिजनेस को स्थापित करना है, ये भी वही बोल रहा है कि स्टेब्लिश हो गया कि जैसे यहाँ पे स्थापना था, सॉरी ये रहा सेटअप में, उसी तरह स्टेब्लिश में भी स्थापित करना है, तो ये भी स्थापित करने के बारे में बोलता है, तो ये भी एंट्री उसका सेम होता है। ओपन ए बैंक अकाउंट फॉर बिजनेस, ये बोल के बिजनेस शुरू किया जा रहा है लेकिन पैसा बैंक में जमा कर दिया गया है। अब भैया बिजनेस स्टार्ट किए जा रहे हैं तो बैंक में पैसे क्यों जमा किए जा रहे हैं, ये भी कन्फ्यूजन है। बस इसका एंट्री बैंक से रिलेटेड खाली होगा, एंट्री कैपिटल का, बाकी ऊपर का सब सेम होगा। ये बैंक में इसलिए पैसा जमा किया जा रहा है कि बहुत लोग होता है कि जैसे 10 लाख का बिजनेस स्टार्ट करता है, तो 10 लाख का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो फिर वहाँ पर पैसा जैसे जैसे बिजनेस स्टार्टिंग में ज़रूरत पड़ता है वैसे वैसे लगाते हैं। तो क्या करते हैं कि 10 लाख रुपए इसको हम बैंक में जमा कर देते हैं, और बैंक में जमा कर देंगे, और वहाँ से हमको जितना जितना ज़रूरत पड़ेगा बिजनेस स्टार्ट करते समय लगाने के लिए, वहाँ से हम जैसे पैसा निकाल करके बैंक से और बिजनेस में लगाते जाएंगे, वहाँ पर ये रूल्स लागू होता है। तो इसका एंट्री बैंक टू कैपिटल होता है, ये सिर्फ अलग है, बाकी सब कैश टू कैपिटल होता है। तो समझ में आ गई है।
पैसा बैंक में जमा कर दिए, वहाँ से निकाल करके बिजनेस में लगाते हैं। फ्लोटेड, ये कौन लोग ये फ्लोटेड वर्ड कौन इस्तेमाल करता है? ये वर्ड आमतौर पर बड़ी कंपनी जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए यूज होता है, यानी कि बड़ा बड़ा कंपनी जो से फ्लोटेड वर्ड इस्तेमाल करता है। जब वो कंपनी स्टार्ट करता है तो फ्लोटेड वर्ड इस्तेमाल करता है, उसके लिए भी स्टार्टिंग बिजनेस का ये एंट्री सेम होता है। तो फ्लोटेड वर्ड याद रखोगे, ये बड़े कंपनी इस्तेमाल करता है। तो हम बताए थे कि आपको इन सभी का वर्ड मीनिंग आपको समझाएंगे, क्या कहना चाह रहा है। सबका एक ही मीनिंग है और एंट्री भी सबका एक है, बस ये वाला एंट्री सिर्फ बैंक से रिलेटेड खाली होगा। अब इन सभी का हम जनरल एंट्रीज आपको देने जा रहे हैं। इसी तरह और भी इसी वर्ड का और भी दूसरा आइटम इस्तेमाल होता है, तो उसका एंट्री का होगा वो भी हम आपको बताएंगे। ये रहा एंट्री। अगर क्वेश्चन में स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रहा तो एंट्री पास करो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, पहले भी हम बता चुके हैं। या कमिट्स बिजनेस विद कैश लिखा हुआ एग्जाम में आ गया तो कैश टू कैपिटल। या सेटअप बिजनेस विद कैश, जैसे वहाँ पर अमाउंट लिए हैं 1 लाख रुपीज़, तो ये 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे आ जाएगा, 1 लाख रुपीज़ डेबिट में और 1 लाख रुपीज़ क्रेडिट में। यह लिखा हुआ है इंट्रोड्यूस कैपिटल इन बिजनेस 1 लाख, तो भी एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिख दोगे एग्जाम में। इन्वेस्टेड कैपिटल इन बिजनेस 1 लाख, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिख दोगे। यह लिखा हुआ है एस्टेब्लिश्ड अ बिजनेस विद कैश, तो भी एंट्री क्या पास करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1 लाख रुपीज़। ब्रॉट कैश इनटू द बिजनेस 1 लाख रुपीज़, तो भी क्या लिखो? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1 लाख रुपीज़। यहाँ पे नरेशन, इसमें से जो क्वेश्चन में रहेगा वो उसके हिसाब से नरेशन लिख लोगे। यहाँ पे हम फर्स्ट के हिसाब से नरेशन यहाँ पे लिख दिए, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। यानी कि इन सभी वर्ड से हमारा कैपिटल छुपा हुआ है, कैपिटल से रिलेटेड एंट्री पास होगा। अब इसी वर्ड से और भी से रिलेटेड हम एंट्री बता रहे हैं आपको। ये एंट्री आपका ओपन अ बैंक अकाउंट फॉर बिजनेस 5 लाख रुपीज़। बताए थे कि बहुत से ऐसे बिजनेसमैन होता है जिससे मोटा रकम से अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो बैंक में पहला पैसा को ओपन करा, मतलब कि जमा कर देता और वहाँ से थोड़ा थोड़ा निकाल करके वो बिजनेस में लगाते जाता है। उस केस में एंट्री पास होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होता है। इससे पहले कैश का था और ये बैंक से रिलेटेड है तो बैंक टू कैपिटल। अब थर्ड क्वेश्चन है कि बिजनेस स्टार्ट करते समय कैश भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और कुछ एसेट्स आइटम भी। तो कैश तो मेरा एसेट्स ही है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज़, बिजनेस स्टार्ट करते समय पे लगा रहे हैं। लैंड 2 लाख रुपीज़ का, बिल्डिंग 5 लाख रुपीज़ का, मशीनरी 50,000 रुपीज़ का, फर्नीचर 20,000 रुपीज़ का एंड गुड्स 1 लाख रुपीज़ का। ये यहाँ पर ये क्वेश्चन को दो केसेस में से कोई एक केसेस समझ करके बना सकते हो। एक होता है कि बिजनेस स्टार्ट करता है तो उतना पैसा कैश नहीं रहता है कि जो मार्केट से मशीन, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ऐसे गुड्स से ये सब परचेज कर सके। ये क्या करता है, घर का जो बिल्डिंग है, लैंड है, घर में जो मशीन पड़ा हुआ है, मान लेते कोई एक क्लोथ का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो घर में मशीन पड़ा हुआ है, घर का ही बिल्डिंग है, घर ही का लैंड है, जो भी पहले परचेस किया गया था लैंड और बिल्डिंग बनाने में खर्चा हुआ। फिर घर पे ही फर्नीचर है, सोफा रखा हुआ है घर पे। कुछ गुड्स मान लेते हैं जैसे कि नया नया शूट, ड्रेस, ये सब पड़ा हुआ है मान लिया। तो इस तरह से बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा अगला, तो देख रहा है कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है, तो कहा क्या कि उसी बिल्डिंग, उसी लैंड को ही पर्सनल जो है वो बिजनेस में लगा रहा है। यानी पर्सनल के लिए इस्तेमाल कर ले रहा है, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, गुड्स ये इस्तेमाल कर रहा है। तो उस केस में सब कैपिटल हो जाता है। इसलिए एंट्री बनता है कि कुछ कैश था 1 लाख का, लैंड था 2 लाख रुपए का, बिल्डिंग था 5 लाख का, मशीनरी था 50,000 रुपये का, फर्नीचर था 20,000 रुपये का, और जो गुड्स लगाया गया इसको दो में से कोई एक लिख सकते हो, या तो स्टॉक या परचेज। लेकिन ज़्यादातर होता है कि अगर हम अपने पास गुड्स पर्सनल लगा रहे हैं तो वो स्टॉक के ही नाम से होता है, तो ज़्यादातर स्टॉक ही यूज़ होता है। लेकिन किसी किसी राइटर में, किसी किसी में परचेज कहीं पर ही लिखा मिल जाता है, कन्फ्यूजन मत हो गया। जो जिसके राइटर में जो लिखा हुआ वो लिख सकते हो। हम यहाँ पे दोनों कर दिए हैं। टू कैपिटल, कैपिटल सबको जोड़ोगे
तो 9,70,000 आएगा, यानी कि 9,70,000 रुपये का पूंजी लगाया गया। एक ये केसेस से समझ सकते हो। दूसरा केसेस क्या है कि स्टार्टिंग बिजनेस के समय पे जो हम पैसा लगाना चाह रहे हैं, उसी पैसा से बिजनेस स्टार्ट करने से पहले लैंड खरीदे, बिल्डिंग खरीदे, मशीन खरीदे, फर्नीचर खरीदे, कुछ गुड्स खरीदे हैं, तो भी एंट्री यही पास होगा। स्टार्ट करने से पहले जो जो हम बिजनेस में लगा रहे हैं खरीद करके, तो यही एंट्री पास होगा। और एक बताएं कि मेरे पास पहले से था पर्सनल, उसको इस्तेमाल कर दिया, तो एंट्री यही पास होगा। और बिजनेस स्टार्ट होने के बाद अगर हम लैंड, बिल्डिंग, मशीन परचेज करेंगे, वहाँ पर ही कैपिटल नहीं आएगा। अभी हम वो भी एंट्री आपको देंगे, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया आपको। 4th नंबर एंट्री ये है, कमिंस बिजनेस विथ मशीनरी वर्थ रुपीज। क्वेश्चन में सिंगल दिया रहेगा, जिससे यहाँ पे कमिंस वर्ड से दिया हुआ है कि मशीनरी यहाँ पे लगाया गया बिजनेस स्टार्ट करते समय, तो उसका एंट्री क्या बनेगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल आ गया, मशीनरी टू कैश नहीं। सेकेंड अकाउंट लिए इन्वेस्टेड इन बिजनेस विथ फर्नीचर 10,000 रुपीज, इन्वेस्ट कर रहे बिजनेस में फर्नीचर, तो एंट्री क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। थर्ड एंट्री देखो, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। थर्ड में लिखे, मतलब 6 नंबर में लिखे हैं फॉर मशीनरी परचेज 20,000 में। यहाँ पे मशीन परचेज किया जा रहा है, तो मशीन मेरे पास आ रहा है, इसलिए मशीनरी अकाउंट डेबिट कैश मेरे पास जा रहा है टू कैश, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अक्सर क्वेश्चन में ज़्यादातर 95% क्वेश्चन में यही रहता है, मशीनरी परचेज तो मशीनरी टू कैश, लैंड परचेज तो लिखते हैं लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर परचेज तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, इन्वेस्टमेंट परचेज तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्डिंग परचेज तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। इस तरह से दिया रहता है, तो हम लोग यही पास करते हैं। लेकिन यहाँ पर ही कैपिटल क्यों आया, इस वर्ड के कारण पे, जो पहले भी हम बताएं, इस वर्ड को याद रखोगे, कमिंस, इन्वेस्टेड, इंट्रोड्यूस, कंट्रीब्यूशन, ब्रॉड, सेटअप, और भी आइटम दिए हैं नाम, ये सब जहाँ रहेगा वहाँ पर ही कैपिटल यूज करोगे। तो इसलिए यहाँ पर ही कैपिटल इस्तेमाल किया जा रहा है। ये माना जाता है कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अलग से एक मशीन, अलग से फर्नीचर पर्सनल मनी से खरीदा गया है, इसलिए ये एंट्री पास हुआ। और इसको माना जाता है बिजनेस स्टार्ट होने के बाद 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जब भी हो, होने के बाद बिजनेस में जो पैसा था वहाँ से मशीन परचेज किए हैं, इसीलिए एंट्री बनता है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। इसी तरह से बिजनेस स्टार्ट होने के बाद फर्नीचर खरीदो, बिल्डिंग खरीदो, लैंड खरीदो, जो भी खरीदोगे, तो वहाँ पर ही 2 में कैश आएगा, कैपिटल नहीं आएगा। शायद आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि कैपिटल कब लिखना है और कैश कब लिखना है। इसी तरह से, और उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट एंट्री 7 नंबर, द प्रोप्राइटर्स पेड ऑफिस रेंट फ्रॉम हिज पर्सनल कैश। अगर ऑनर बिजनेस का, ऑफिस का रेंट है, लेकिन ऑनर जो से अपना पर्सनल मनी पेमेंट कर रहा है, तो उस केस में एंट्री क्या होगा, तो उस केस में रेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होगा। फिर एक और एग्जांपल लिया, ऑनर पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्रॉम हिज पर्सनल कैश। अगर ऑनर अपना पर्सनल कैश पेमेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट कर रहा है, तो एंट्री क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर ये समझने का ध्यान, मतलब समझोगे कि जब भी ऑनर पर्सनल मनी पेमेंट करेगा, कोई भी बिजनेस का खर्चा के लिए या एसेट्स के लिए या गुड्स परचेज के लिए, अगर पर्सनल मनी, वहाँ पर याद रखोगे कैपिटल आएगा। बस यही टॉपिक याद, कैपिटल 2 में आएगा। और एक एग्जांपल ये है, ऑनर परचेज फर्नीचर worth 20,000 rupees for the business from his personal money। बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेज किया, तो ये भी अपना पर्सनल मनी से पेमेंट किया, तो एंट्री क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। पर्सनल मनी क्या होगा ना, कि बिजनेस से पैसा नहीं जा रहा है, ये तो और बिजनेस पर्सनल मनी से, मतलब कि ऑनर जो से लगा रहा है, तो कैपिटल तो बढ़ेगा ना, क्योंकि बिजनेस से पैसा निकाल करके तो पेमेंट नहीं किया रेंट को, इलेक्ट्रिसिटी बिल या फर्नीचर को, इसलिए यहाँ पर कैश नहीं आएगा।
जब जब ऑनर अपने पास से लगाएगा वहां पे कैपिटल आएगा। ये सारा इंपॉर्टेंट एंट्री है। अब इसका नोट हम दिए हैं शॉर्ट में याद रखने के लिए। इन सभी में से कोई भी वर्ड अगर मिलेगा तो याद रखोगे, टू में कैपिटल लिखोगे। देखो, पर्सनल कैश लिखा हो या पर्सनल बैंक से अगर खर्च की हो या एसेट खरीदे हो, या प्राइवेट सेविंग से अगर बिजनेस के लिए एसेट खरीदे हो, बिजनेस के लिए खर्चा पेमेंट किया हो, या प्राइवेट फंड से बिजनेस के लिए खर्चा या एसेट खरीदे हो, या आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट से तो बिजनेस के लिए खर्चा या एसेट, या फ्रॉम हिज डोमेस्टिक या होम फंड से, तो इन सभी के लिए टू कैपिटल अकाउंट होगा। ये हम आपको टॉपिक मेन पॉइंट दिया है। एग्जाम में आएगा तो 100% कहता हो कि अगर ये याद रखोगे तो आपका कैपिटल से रिलेटेड एंट्री रॉन्ग नहीं होगा। अरे मैं तो भूल ही गया हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, ये तो बोलने ही भूल गया था। ठीक है, थैंक यू।